वेलकम टू एसएम क्लासेस। मैं दिल नवाज और आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक भर्सना यानी कि एडमोनिशन। अभी हमारा जो पेपर चल रहा है कीमोलॉजी पैनोलॉजी, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भर्सना। हम देखेंगे कि भर्सना क्या होता है और वो कौन से अपराध है जिनके अंतर्गत भर्सना पर किसी अपराधी को छोड़ा जा सकता है, या वे कौन से अपराध है जिन पर किसी व्यक्ति को भर्सना पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भर्सना क्या होता है। तो भर्सना से तात्पर्य चेतावनी देने से है, अर्थात अपराधी भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, इस आश्वासन के साथ उसे छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भर्त्सना से तात्पर्य एक ऐसे कार्य से है जिसमें किसी अपराधी को दंड ना दे करके, कारागार ना भेज करके, केवल उसे चेतावनी पर छोड़ देना ही भर्त्सना कहलाता है। यह दंड की सुधारात्मक रूप है जो अपराधी की सुधरने का अवसर प्रदान करता है। देखो क्या इसमें कहा गया है कि जो भर्त्सना है वो एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति को चेतावनी पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो इसका स्वरूप है वो सुधारात्मक स्वरूप है और इसमें मौका दिया जाता है किसी अपराधी को सुधरने का, यानी कि उसको एक वार्निंग दी जाती है कि आप भविष्य में इस प्रकार के कोई भी अपराध नहीं करेंगे। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भर्त्सना का अर्थ अपराधी को पुनः अपराध न करने की चेतावनी देकर छोड़ देना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो कौन से अपराध हैं जिन पर किसी व्यक्ति को भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उनमें देखते हैं सबसे पहले कि निम्नलिखित अपराधों में अपराधी को भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 के अंतर्गत चोरी के अपराध में, आईपीसी सेक्शन 380 गृह निवास में चोरी के अपराध में, आईपीसी सेक्शन 381 लिपि के सेवक द्वारा स्वामी की कब्जे की वस्तु की चोरी के अपराध में, आईपीसी सेक्शन यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के दुर्निर्योग के अपराध में, और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत छल के अपराध में। यानी कि ये वो अपराध है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी अपराध करता है तो उसको भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है, उसे वार्निंग देकर के छोड़ा जा सकता है। परंतु ऐसे कुछ अपराध भी हम देखते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को भर्त्सना पर छोड़ा नहीं जा सकता है। तो निम्नलिखित अपराधों में किसी व्यक्ति को यानी कि अपराधी को भर्त्सना पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो उनमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अंतर्गत अपराधी न्यास भंग के मामले में। दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अपराधी न्यास भंग के मामले में। तीसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव के वध के मामले में। और यानी कि फोर्थ है आईपीसी सेक्शन 326 के अंतर्गत गौरवपति यानी कि ग्रीवियस हर्ट कार्य करने के मामले में। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि भर्त्सना क्या होता है, यानी कि एडमोनिशन क्या चीज है, और वे कौन से ऑफेंस हैं जिनके अंतर्गत जो ऑफेंडर है उसको भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ हमने उन अपराधों को भी देखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को भर्त्सना पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ।